हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। सबसे पहले आप हमें इनके प्राइम फैक्टर्स करने होंगे। देखिए करते हैं 26 91। 22 से जाएगा 13 टाइम्स एंड 13 1। ठीक है, ये किससे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जा सकता है। यस, 7 1 जा 7 बचे 2 1 21, तो 7 3 जा 3 1। चलिए लिखते हैं 26 के फैक्टर हुए 2 इंटू 13। ठीक, और 91 के फैक्टर क्या होंगे? 7 इंटू 13। सबसे पहले बेटा हमें क्या निकालना है? उसने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। किसका? 26 और 91 का। कितना होगा बेटा? एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें जो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है उसको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 2 नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। 7 इधर है, ऊपर नहीं है तो 7 भी नहीं लेंगे। जो दोनों में है वो क्या है? 13। तो आप इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13। ओके, उसके बाद क्या करना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 26 91। इसमें क्या करते हैं कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होती है ऊपर या नीचे उसको लेते हैं, या फिर सभी को इंक्लूड करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 2 है, 2 और कहीं नहीं है तो 2 को लिखेंगे, इनटू 7 और कहीं नहीं है 7 को लिखेंगे, 13 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन कितनी बार है? केवल एक बार। तो हम इसको कितनी बार लेंगे? केवल एक बार। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंटू 2 इंटू 13। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 182। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी जब हम इसके एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों के बराबर होना चाहिए सेकेंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया था हमारा? एलसीएम आया था 182 इंटू एचसीएफ 13। सेम पहला नंबर हमारा है 26 एंड नेक्स्ट जो आपका नंबर है 91। तो देखिए इसको एक बार आप करके चाहें तो करके देख लीजिए। आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा 2366। ठीक है, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2366 आएगा। सेम यहाँ पर भी 2366। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, 510 एंड 92। चलिए करिए। पहले हमें क्या करना होगा? 510 के फैक्टर करने होंगे और फिर 92 के। चलिए करिए 510 एंड 92। ठीक है, 2 से कट होगा कितनी बारी? 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, अगेन 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा, 7 और 5 हो गए आपके 12, 7 5 12। 12 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कितनी बार? 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, अगेन ये आपका 5 से होगा 17 टाइम्स 17 एंड 1। ठीक है, इसके करेंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा अगेन 23 एंड 1। तो जब हम फैक्टर करेंगे 5 1 0 के क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेम एज 92 के क्या फैक्टर्स होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले हमें निकालना होगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया जो कॉमन होता है सबसे ज्यादा वो तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो 2 इंटू यहाँ पे 3 है, इधर 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, इधर 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो केवल और केवल इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2। एलसीएम की बात करें तो दोनों 2 में से एक 2 आएगा और 3 यहाँ पर है, इधर नहीं तो 3 को लिखेंगे। फिर से 5 इंटू 17, 2 इंटू 23। ठीक है, इन 2 में से एक को लेना था, फिर बाकी जो बचे हुए सभी को लिख लिया। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मैं आपको बताती हूँ इनका एलसीएम आएगा 23460। ठीक है, अब हमें ये वेरीफाई करना होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इसको करके देखते हैं। चलिए करके देखते हैं मल्टीप्लाई। एलसीएम जो है आपका वो आया 23460 इंटू एचसीएफ आपका कितना आया? यहाँ पर एचसीएफ आपका आया 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर आपका क्या है? 510 इंटू सेकेंड नंबर आपका कितना? 92। देखिए जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 46920 इक्वल 46920, यानी ये भी क्या है आपका? वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो आपको करना होगा, वो आपके लिए होमवर्क है। ओके।